हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं एमकेजी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ्स और आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.2। लेकिन उससे पहले परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में मैं कुछ बताऊंगा, क्योंकि 1.2 में हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना ही सीखेंगे। जैसे कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इन सबको हम 1.2 में सिद्ध करना सीखेंगे। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती क्या है। पहले मैं उनके बीच जो अंतर होता है वो अंतर बताता हूँ, फिर उसके बाद हम 1.2 प्रश्नावली शुरू करेंगे। उसके अंदर पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। तो देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी कि इनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब ये होती क्या है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। परिमेय संख्याएं वह संख्या है जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, जहां P व Q पूर्णांक है। अब जैसे कोई संख्या मान लो 3/5 या 1/5 या 2/5 या 3/7, ये सब परिमेय संख्याएं होती हैं। अब मान लो जैसे है कोई संख्या 1/2, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, 2 पंजे 10। ठीक, अब जैसे 1/5, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, 7। अब जैसे 1/8, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, 7। ठीक, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है और आवृत्ति का होता है। अब जैसे मान लो ये है रिपीटिंग 1/3 0.33333, ये आता रहेगा, यानी कि रिपीट होता रहेगा, 3 हर बार रिपीट होता रहेगा। तो हम इसको लिख देंगे 0.3 बार, यानी कि 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब जैसे 1/6, 6 एकम 6, 4, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 छंग 36, ये 6 रिपीट होता रहेगा। तो ये हो जाएगा 6 के ऊपर 12। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और उनका दशमलव प्रसार शांत होता है और आवृत्ति का होता है। तो देखो है परिमेय संख्याएं, है परिमेय संख्याएं। ठीक, इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और जिनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावृत्ति का होता है, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते और उनका दशमलव प्रसार
अशांत और अनावृत्ति का होता है, यानी कि अशांत होता है और अनावृत्ति यानी कि रिपीट नहीं होता है। अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और अनावृत्ति को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जिनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावृत्तिक होते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, जैसे पाई हो गया, पाई का मान कितना होता है 1.425 ये होता है। तो ये संख्या रिपीट नहीं होगी, इसके आगे कुछ और आ जाएगा, मान लो 5, इसके आगे कुछ और आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ऐसी आती रहेगी। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है और नॉन रिपीटिंग है, यानी कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती है। यानी कि बार बार, जैसे मान लो यहाँ पर कोई और संख्या होती, जैसे ये है 3 से हम इसको भाग देंगे तो 3 3 3 ये रिपीट होती रहेगी, लेकिन इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती है और दशमलव प्रसार होता ही रहता है, अशांत होता है। ये सब कहाँ तक होगा, अनंत तक होगा। ठीक, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है और अनावृत्ति का होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये होती है अपरिमेय संख्या। अब हम पढ़ेंगे 1.2 में प्रश्न वाली 1.2 में सिद्ध करना कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलते हैं 1.2 शुरू करते हैं।